आ जाओ। अरे सामान कहाँ रखे है? अरे सामान तो मैं गाड़ी में छोड़ आया। अच्छा आ जाओ। आ बेटा, आ जा। पापा नमस्ते। मेनिका। पापा नमस्ते। नमस्ते बहू। अरुण, बहू तुम आ गए। बेटा मुझे यकीन था एक ना एक दिन मेरा बेटा जरूर लौट कर आएगा। और बेटा ये पापा, ये आपका पोता है। क्या? ये मेरा पोता है? ला दे जरा इसे, मैं खिला तो लूँ, इतना बड़ा हो गया है। लो पापा। ले 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 आ मेरा पोता चीजी खाएगा, चीजी खाएगा। ओ बेटा आज मुझे लग रहा है जैसे मुर्दे में प्राण आ गए हों। रुको, मैं तुम्हारी माँ को बुलाता हूँ। तुम्हारी राह देखते देखते उसकी आंखें तरस गई हैं। तुम्हें देखकर वो मुझसे भी ज़्यादा खुश होगी। मधु, मधु, क्यों चिल्ला रहे हो? कौन आए हैं? आओ तो सही। मेनिका। माँ नमस्ते। जीते रहे वो, लंबी उम्र दे, सदा सुहागन रहे। माँ नमस्ते। बेटा आने में बहुत देर कर दी। तेरी राह देखते देखते मेरी आंखें तरस गई। तुझे अपनी माँ की याद नहीं आई? मैं भगवान से रोज प्रार्थना करती थी कि मेरे बेटे को भेज दो, भगवान भेज दो मेरे बेटे को। अरे मधु, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। हमारा परिवार हमारे पास वापस आ गया। ये देखो हमारा पोता। ले 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 पोता। ले चीजी खाएगा। आजा 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 मेरे बच्चा, आजा मेरा पोता। दादी के पास आया? अब हमारा परिवार हमारे पास आ गया है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम चैन से जी सकेंगे और मर सकेंगे। पापा, वो हम हमेशा हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हम परसों चले जाएंगे। परसों वापस चला जाएगा? बस परसों वापस चला जाएगा तो फिर आया क्यों? आराम से, आपको पता है ना आपकी तबीयत खराब है। अरे मधु, अभी तो हमारे चेहरे पर मुस्कान आई थी और ये कह रहा है कि परसों वापस चला जाएगा। पापा, बात दरअसल ये है कि मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, तो मैं इसलिए आया हूँ कि आप मेरे हिस्से की जितनी भी ज़मीन है वो बेच दो और मुझे पैसे दे दो। अच्छा, मतलब ही अब भी तू मतलब से आया। मैं भी सोचूं तू कैसे बदल सकता है। हमें लगा तुझे हमारी याद आई है इसलिए तू वापस लौट के आया है, लेकिन तू तो ज़मीन बेचकर पैसे लेना आया है। हाँ तो पापा जी, इनकी ज़मीन है, अब ये बेचे ना बेचे इनकी मर्जी है। बहू, हम भी तो इसके माँ बाप हैं, हमें लेने क्यों नहीं आए हो? पापा फिर से उसी बात पर आ गए। मैं इतने बड़े शहर में वहां आपका ले जाकर क्या करूंगा? ना आप पढ़े लिखे हो, ना आप पे ढंग से खाना खाना आता है, ना ढंग के कपड़े पहनते हो, तो फिर क्या करूंगा मैं वहां ले जाकर आपका? ऊपर से बीमार हो रहते हो, टीबी होगी तुम्हें तो हमें और हो जाएगी। ये मैंने आपसे पहले भी बोला है कि आपकी शहर में कोई जरूरत नहीं है, और आज भी बोल रहा हूँ कि यहीं रहो। फिर आप क्यों हमारे साथ जाकर शहर में हमारी जिंदगी पर बोझ और हमारी जिंदगी क्यों खराब करना चाह रहे हो? सही कह रहा बेटा, बोझ तो हम हैं। और तू ये भी सही कह रहा, हम पर खाना खाना नहीं आता, सही ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते, लिखना पढ़ना नहीं आता। बेटा जब तू छोटा था ना तो इन्हीं हाथों से तुझे खाना खिला के इतना बड़ा किया है। नहीं तुझे पढ़ना लिखना सिखाया है, कपड़े पहनने सिखाए हैं और इस काबिल बनाया है। और आज
हमें तेरी ज़रूरत है तो हम पर कुछ नहीं आता। हम गंवार हैं, हम तुझ पर बोझ हैं। बेटा, अगर मुझे पता होता ना ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से और कामयाब बनाने से मेरी औलाद ही मुझे छोड़कर चली जाएगी तो मैं तुझे इतना कभी ना पढ़ाता। बेटा, तुझे मेरी बीमारी से डर लग रहा ना, कहीं ये बीमारी तुम्हें ना हो जाए। तो बेटा, तूने ये नहीं सोचा इस बीमारी का इलाज भी तो हो सकता है। पापा मैं कहाँ से कराऊंगा इलाज? अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो तुमसे पैसे मांगने के लिए आता क्या मैं यहाँ? और हाँ, तुम हर बार ना ये मत बोला करो कि मैंने तेरे लिए ये करा है, वो करा है, फलाना किया, दिखाना किया। तो कौन सा नया काम कर दिया? दुनिया के हर माँ बाप करते हैं अपनी औलाद के लिए, मैं भी करूंगा अपनी औलाद के लिए। हाँ बेटा, तुझे इस दर्द का एहसास तभी होगा जब बेटा दूर हो जाता है और माँ बाप अकेले पड़ जाते हैं तो क्या होता है। क्योंकि बेटा, पेड़ छाया के लिए लगा जाता है और वही पेड़ जब छाया नहीं देता तो लगाने वालों को बहुत दुख होता है। डॉक्टर ने आपको तेज बोलने से मना किया है ना, फिर भी आप तेज बोले जा रहे हो। अरे क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊंगा ना, तो मर जान दे। ऐसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। एक काम करना, मेरे मरने के बाद तू भी कुछ खा के मर जाना, क्योंकि मेरे मरने के बाद तेरा यहाँ कोई नहीं है, अकेली जी नहीं पाएगी तू। तुम्हारे फिर ड्रामे शुरू हो गए। मैं तुम्हारे यहाँ ये ड्रामे देखने नहीं आया हूँ। तुम ये बताओ मुझे, अपनी जमीन बेचकर पैसे दोगे या नहीं दोगे? अरे नहीं दूंगा, कुछ भी कर ले। ठीक है, मत दो, देखता हूँ कब तक नहीं देते हो। तुम्हारे मरने के बाद ये जमीन मेरी हो जाएगी, मैं तब बेच दूंगा। चलो मेनिका। कैसे बाप है आप, अपने बेटे की मुसीबत में जमीन बेच के नहीं दे सकते हैं तो और क्या करेंगे? आओ मेनिका। बेटा रुक जा, रुक तो जा, रुक जाओ बहू। माँ हट जाओ, हमें जाने दो। बेटा रुक जाओ, मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है माँ, जाओ उनसे बात कर लो। अगर वो जमीन बेचकर मुझे पैसे देंगे तो मैं यहाँ 3 दिन रुक सकता हूँ, वरना मैं अभी चला जाऊंगा यहाँ से। ठीक है बेटा, मैं उनसे बात करती हूँ। सुनो जी, दे दो ना उसे जमीन बेच के पैसे, उसे पैसों की सख्त जरूरत है। मधु, कैसे बेच दूँ वो जमीन? वो जमीन हमारे पुरखों की निशानी है। लेकिन हमारे बाद तो वो जमीन हमारे बेटे की होगी, और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो जमीन वो बेचेगा जरूर। अभी उसे बेच लेने दो ना, उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अगर तुम जमीन नहीं बेचोगे तो वो अभी चले जाएंगे, अगर तुम जमीन बेचोगे तो वो 3 दिन हमारे साथ रहेंगे। देखो, अपने पोते की तरफ देखो, आगे का तो पता नहीं हम जिए या मरे, लेकिन ये 3 दिन मैं अपने बेटे, बहू और पोते के साथ जीना चाहती हूँ। 3 साल में आज मुस्कान एक पल के लिए आई है तो ऐसा लगा कि हम जिंदा हैं। अगर 3 दिन वो हमारे साथ रहेंगे तो हमें कितनी खुशी मिलेगी। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांगती हूँ, मुझे 3 दिन की खुशी दे दीजिए। मैं 3 साल बेजान की तरह जी हूँ, तो मुझे 3 दिन खुल के जी लेने दीजिए। आज तूने दिखाई दिया माँ से बढ़कर कोई नहीं होता। चल ठीक है, मैं भी सोच लूँगा। 3 दिन खुशी से परिवार के साथ रहने के लिए मैंने वो अपनी ज़मीन बेच दी। जा रोक ले उन्हें, आज से हम परिवार के साथ खुशी से रहें। बेटा, तेरे पापा मान गए, चल चल बहू। चले मेनिका? अच्छा, पैसे बैग में सही से रख दिए ना? हाँ, मैंने रख दिए। पापा नमस्ते, मम्मी नमस्ते।